हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा, हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 के इतिहास चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद के अति लघुत्तरीय प्रश्न एवं लघुत्तरीय प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो हमारे चैनल पर डाला गया है। आप लोग मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं और वीडियो देखकर कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और घंटी को ऑन कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप लोगों से एक वादा करते हैं कि जब तक आप लोग का एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हमारे चैनल पर इतिहास के पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो मिलते रहेगा। तो चलिए बिना समय को गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, पूंजीवाद क्या है? तो इसका आंसर है कि पूंजीवाद वह व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है। वो चाहे जितना उत्पादन कर सकते हैं, मूल्य निर्धारण भी सरकार के हाथ में नहीं होता है। पूंजीवादी व्यवस्था में सरकार का कोई दखल नहीं होता है, अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था में संपूर्ण अधिकार पूंजीपतियों का होता है। सरकार इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि रविवार क्या है? क्वेश्चन मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन यह है कि खूनी रविवार क्या है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। और यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को बार बार याद करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। आंसर है, रूस में 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो नारे के साथ राजमहल की ओर बढ़ रहा था। राजमहल का नाम था पीट्सबर्ग। सेना ने इन निहत्थों पर गोलियां चलाई जिससे बहुत से लोग मारे गए और यह घटना रविवार के दिन हुआ था, इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि अक्टूबर क्रांति क्या है? अक्टूबर क्रांति तो 7 नवंबर 1917 को लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने बुर्जुआ वर्ग की सत्ता को उखाड़ फेंका और सर्वहारा वर्ग के शासन की स्थापना की, जिसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह विश्व इतिहास में पहली साम्यवादी क्रांति थी। तो अक्टूबर क्रांति को ही बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। तो आप लोग से क्वेश्चन है, बताइएगा कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? तो सर्वहारा वर्ग समाज का वह वर्ग है जो अपने जीवन यापन के लिए पूर्ण रूप से अपने श्रम पर निर्भर करता है, अर्थात वो अपनी मजदूरी करके अपने परिवारों का पालन पोषण करता है। इस वर्ग में किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार एवं गरीब लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? फिर आपसे माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पर रूसी किसान हो जाएगा। तो क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे जिन पर वह पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी की कमी थी, वह हमेशा करों के बोझ से दबे रहते थे। अब लघुत्तरीय क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला है कि रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन कीजिए। तो रूसी क्रांति के प्रमुख 2 कारण थे। पहला कारण है सामाजिक विषमता। तो रूसी समाज 2 हिस्सों में विभाजित था, मतलब कि 2 भागों में बटा हुआ था। एक श्रेणी में संपन्न, समर्थ और सम्मानित वर्ग के लोग थे, तो दूसरे वर्ग में अर्थात दूसरे श्रेणी में उत्पीड़ित, शोषित, भूमिहीन किसान और दास रहते थे। इस कारण से सामाजिक जीवन संतोष, आक्रोश और उथल पुथल से भरा हुआ था।
क्वेश्चन नंबर दूसरा कारण है जार की निरंकुशता। तो यूरोप की राजनीतिक संरचना 19वीं सदी के मध्य काफ़ी बदल चुकी थी। राजाओं की शक्ति कम कर दी गई थी, अर्थात यूरोप के अंतर्गत सभी देश के राजाओं की शक्ति कम कर दी थी, लेकिन रूस के जार की शक्ति में कोई बदलाव नहीं हुआ था। परंतु रूस का जार अभी भी राजा की दैविक अधिकार में विश्वास करता था। वह अपनी शक्ति कम करने को तैयार नहीं था। फलस्वरूप जनता में भारी आक्रोश था। तो बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी, अर्थात रूसीकरण की नीति क्रांति को कहाँ तक बढ़ावा दिया। तो आंसर है कि रूस में अनेक राष्ट्र के लोग रहते थे। स्लाव, फिन, पोल, जर्मनी, यहूदी आदि जातियां तो अलग थी ही, पर अलग अलग भाषाओं का भी प्रयोग करते थे। उनके रस्म रिवाज पूरी तरह से भिन्न था। ऐसी स्थिति में जार निकोलस द्वितीय ने इन लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति लादने का प्रयास किया। इससे अल्पसंख्यकों में रोष फैलने लगा। जार के इस रूसीकरण का सभी अल्पसंख्यकों द्वारा विरोध होने लगा। इस प्रकार से रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु बहुत हद तक उत्तरदायी था। हम लोग आसान भाषा में समझ सकते हैं कि रूस में बहुत सारे देश के लोग रहते थे और सभी लोगों का अपना अपना अलग जाति था और अपना अपना अलग भाषा था, लेकिन जार निकोलस द्वितीय ने उन्हें रूसी भाषा, वहाँ की शिक्षा, वहाँ की संस्कृति अपनाने को मजबूर कर रहा था, जिसके कारण से वहाँ पर रहने वाले लोगों में जार निकोलस के प्रति विद्रोह करने का भावना हुआ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे। तो रूस में बोल्शेविक क्रांति के बाद साम्यवाद की स्थापना हुई, जो एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था के रूप में सामने आई। इस व्यवस्था के अंतर्गत निजी संपत्ति को समाप्त कर सभी संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया गया। उत्पादन, वितरण, बाजार एवं पूंजी पर राजकीय नियंत्रण स्थापित किया गया। समाज में विशेषाधिकार को समाप्त किया गया तथा अमीर गरीब बराबर हो गए। श्रमिकों को उनके श्रम के अनुसार पारिश्रमिक अर्थात मजदूरी दी जाने लगी। इससे श्रमिक मन लगाकर काम करने लगे और उत्पादन बढ़ाने का प्रयास हुआ। उत्पादन में सभी का भाग बराबर रहता था। इस प्रकार साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। तो आपको इस क्लास का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा और बाकी क्लास का भी पीडीएफ वहीं पर अपलोड है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था, कैसे। तो बोल्शेविक क्रांति के सफल होते ही रूस में लेनिन ने मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार आर्थिक व्यवस्था लागू कर दी, लेकिन जनता इसके लिए पहले से तैयार नहीं था। उन्हें ऐसा लगता था कि उत्पादन गिरकर पहले के मुकाबले बहुत नीचे आ गया है। इस कारण से रूस में किसान अपना अनाज सरकार को देने के बजाय उसे जला देना बेहतर समझने लगा। इससे निपटने के लिए लेनिन को नई आर्थिक नीति लागू करनी पड़ी। इस नीति के अनुसार किसानों को अपनी उपज का कुछ भाग बेचने की सुविधा दी गई। 20 श्रमिकों को रखकर कोई भी निजी कारखाना चला सकता था। कई नए बदलाव से बनी यह नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार लागू की गई आर्थिक व्यवस्था के साथ समझौता ही थी। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि नई आर्थिक नीति
किसके द्वारा एवं कब लागू किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 5वां है कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय ने क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया, कैसे। तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार से पहले ही लेनिन ने स्वयं युद्ध से हाथ खींच सैनिक को वापस बुला लिया। 1805 में रूस का जापान जैसे छोटे से देश से हार जाना, खूनरेवार होना, देश में फैली गरीबी, अन्य भाषावादियों की पर ज़बरदस्ती रूसी भाषा लादना आदि ऐसे अनेक कारणों ने रूसी का मार्ग प्रशस्त किया। तो आई होप इस वीडियो में आपको समस्त क्वेश्चन एवं आंसर समझ में आ गया होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस क्लास का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल कमलजीत ऑनलाइन क्लासेस पर मिल जाएगा और बाकी जितने भी क्लास लिए हैं उन सभी का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ पर अपलोड है और बाकी क्लास का भी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और मन लगाकर पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।